Hello बच्चों, let's read the question. The question is temperature dependence of resistivity, that is rho T, temperature dependence of resistivity of semiconductors, insulators and metals is significantly based on the following factors. वो किन फैक्टर्स पर क्या करती है, बेस्ड है, वो आपको बताना है और आपको चार ऑप्शंस गिवन है ए बी सी एंड डी। अब हमें ये पता है कि जो रजिस्टिविटी है, टेम्परेचर डिपेंडेंस रजिस्टिविटी जो है, जिसको रो टी का नाम दिया गया है, वो हमारी जो होती है दैट इज गिवन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टेम्परेचर। मतलब वो इस तरह से दी जाती है, मतलब ये जो होती है हमारी डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पर रजिस्टिविटी। ठीक है, अब हमसे फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा ए ऑप्शन, दैट इज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कैन चेंज विथ टेम्परेचर। मतलब अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूं, बढ़ाऊं या घटाऊं, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो चेंज होंगे। तो हमें पता है इस फॉर्मूले से भी अगर मैं देखूं तो चार्ज और नंबर डेंसिटी जो है वो एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। अगर मैं यहाँ से नंबर ऑफ डेंसिटी को इधर लेके आऊं, फॉर्मूला नंबर ऑफ डेंसिटी का बनाऊं, तो उस पर डिपेंडेंसी आएगी, डिपेंड ऑन टी। जो हमारा नीटा है दैट इज द नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, वो हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर मैं टेम्परेचर को घटाऊंगी या बढ़ाऊंगी तो मेरा जो नीटा है, नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी है, नंबर ऑफ जो चार्ज कैरियर्स हैं वो भी घटेंगे या बढ़ेंगे। मतलब दोनों एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। या जैसे मैं ये ले लूँ कि यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो मेरी करंट जो होगी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही होगी करंट। और जो करंट होती है दैट इज गिवन बाय डी क्यू अपॉन डी टी। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं इस कंडीशन में, तो हमारा क्या होता है, चार्ज का जो फ्लो होता है वो बढ़ता है। हमारा जो चार्ज होता है वो बढ़ता है, मतलब जो फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दैट सिंपली मीन्स जब फ्लो इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इंप्रूव हो जाएंगे। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर को चेंज करने पर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स भी चेंज होते हैं, जो हमें रजिस्टिविटी के फॉर्मूले से भी पता चल रहा है। ठीक है, नाउ सेकेंड ऑप्शन इज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन कैन डिपेंड ऑन टी। जो टाइम इंटरवल है दो कोलिजन के बीच में, जब एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, चार्ज कैरियर्स क्या करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से वो कोलाइड करते हैं, और जब ये मूव करते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच, तब उनकी जो वेलोसिटी होती है दैट इज नोन एज, ये ए पार्ट के लिए था, ये मैं बी पार्ट को एक्सप्लेन कर रही हूँ। वो जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब चार्ज कैरियर्स जो होते हैं मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, उस टाइम जो उनकी वेलोसिटी होती है दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है दैट इज गिवन एज आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। ठीक है, ये जो वी डी है वो आपकी वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। दिस इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, मतलब हमारी जो करंट है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। और जो करंट है हमारे वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, तो अगर करंट चेंज हो रही होगी, क्योंकि जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, टेम्परेचर के चेंज करने पर चार्ज कैरियर जो है वो जो क्यू है वो चेंज हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है। और जब क्यू चेंज होगा, टेम्परेचर को चेंज किया तो चार्ज कैरियर्स चेंज हुए, चार्ज को कैरियर को चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगी, करंट चेंज होगी। क्योंकि जो करंट होती है हमारी वो क्या होती है, डी क्यू अपॉन डी टी होती है, यही होती है, तो ये चेंज होगी। और जब करंट चेंज होगी तो हमारी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज होगी, वीडी चेंज होगी। और जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज होगी तो टाइम इंटरवल जो होगा कोलिजन्स के बीच में वो भी चेंज होगा, क्योंकि वो वेलोसिटी पर ही डिपेंड करता है। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। जब टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो जो टाइम इंटरवल होगा कोलिजन्स के बीच का वो चेंज हो जाएगा, और उसका रीजन वही है क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी जब चेंज होगी तो टाइम इंटरवल भी चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ इन सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, सी ऑप्शन में ये कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ मटेरियल कैन बी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सी ऑप्शन में वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी लेंथ होती है मटेरियल की वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है, जबकि ऐसा नहीं है। सपोज मेरे पास दो मटेरियल हैं, एक की लेंथ जो है L1 है और एक की जो लेंथ है वो L2 है। ठीक है, दोनों अलग अलग लेंथ के हैं, लेकिन दोनों सेम मटेरियल के, मतलब रो जो होगा दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जो लेंथ होती है मटेरियल की वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, टेम्परेचर से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ
टेम्परेचर, दैट मीन्स सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। सिमिलरली डी ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कि मास ऑफ कैरियर्स इज अ फंक्शन ऑफ टी, जो कैरियर्स का मास होता है वो भी फंक्शन का क्या होता है, डी ऑप्शन बोला जा रहा है मास जो होता है वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। मास जो होता है हमारा वो एक कौन सी प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं मास की बात कर रही हूँ तो जो मास हमारा होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, अगर मैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ, दैट मीन सपोज मेरे पास ये कुछ मास है 2 किलोग्राम का, या कोई भी मास है, उसका टेम्परेचर जो था वो कितना था, टी था। अब मैं अगर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है, ये m/2 है, हो गया, अब ये m/2 हो गया। लेकिन इस कंडीशन में भी दो पार्ट में डिवाइड करने पर भी टेम्परेचर जो होता है वो सेम ही रहेगा, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब किसी को अगर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड भी कर दिया जाए तो उनका वैल्यू टेम्परेचर जो होगा वो सेम ही रहेगा, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मास हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब ये टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होती है। जो हमारा मास होता है दैट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब बी डी ऑप्शन जो है वो भी आपका क्या है, गलत ऑप्शन। दैट मीन्स वी हैव टू करेक्ट ऑप्शन, ए एंड बी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।